सो स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. अब अगेन आपको 4 की डिविजिबिलिटी किस किस की है आपके पास? 4 की और 8 की. देखो आप कैसे है, इसका ए पार्ट देखो 572. 4 की डिविजिबिलिटी एक बार मैं आपको बता भी दूँ, आपकी बुक में पेज नंबर 55 पे देखो डिविजिबिलिटी बाय 4. यहाँ पे आप देखो a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. ठीक है, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे है. अब यहाँ पे देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोला है हमें, अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल हैं 4 से तो आपका नंबर डिविजिबल होगा 4 से. 72 डिविजिबल है 4 से, डिवाइड करके देख लो अगर चाहो तो. 4 1 जा 4, 4 7 2 ये 432. 72 डिविजिबल है, इसका मतलब यस 572 इज डिविजिबल बाय 4. कैसे? एज इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. राइट, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल हैं इसलिए डिविजिबल बाय 4 है. अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अपनी बुक में रीड करो. कहाँ है 8 की डिविजिबिलिटी? पेज नंबर 56 पे, एनसीईआरटी पेज नंबर 56. डिविजिबिलिटी बाय 8. अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर सो फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. 4 डिजिट्स का नंबर होगा अगर, तो वो डिविजिबल कब होगा? जब उसकी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो. लेकिन हमारे पास कितने डिजिट का नंबर है? हमारे पास तो नंबर ही 3 डिजिट का है, हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे. अब आपके पास लेकिन एक और ट्रिक है इसको करने की. 2 × 4 8 होता है ना, 2 से डिविजिबल है ये दिख रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है. 4 से डिविजिबल है ये हमने निकाल लिया है, तो जो नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि अब जो मल्टीप्लिकेंड है उन दोनों से डिविजिबल है इसलिए 8 से भी डिविजिबल होगा. क्लियर? अब इसका करते हैं हम बी पार्ट. बी बहुत बड़ा पार्ट है, नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज़्यादा है, तो बट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको पता चलेगा. नथिंग्स देयर इन इट. ठीक है, अब 4 की डिविजिबिलिटी बताओ मुझे. 52 को डिवाइड करो 4 से. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या हो गई? यस. इसके बाद 8 से बताओ, लास्ट की 3 डिजिट देखो. 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, और 4 से हम निकाल ही चुके हैं तो 8 से भी डिविजिबल हो गया. क्लियर? सेकेंड्स में हो गया क्वेश्चन. उसके बाद अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई और पार्ट करवाने की भी जरूरत है. नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है 6 की डिविजिबिलिटी. कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी आपके पास? आपके पास डिविजिबिलिटी है 6 की. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 डिविजिबल बाय 6 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट. हाँ, तो इसमें कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं. जी पार्ट देखो इसका 1790184, बहुत बड़ा नंबर है. 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? नंबर 6 का मल्टीप्लिकेंड क्या है? 2 × 3. 2 से डिविजिबल है दिख रहा है, 2 से डिविजिबल है दिख रहा है. अब 3 से डिविजिबल है या नहीं? सम ऑफ डिजिट्स कर लो. सम ऑफ डिजिट्स कैसे आएगा? 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4. नाउ लेट्स ऐड 8 9 8 17 18 18 और 8 26 26 और 4 30 3 10 जा 30. तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है इसलिए 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल हो गया. क्लियर? नेक्स्ट करें क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इजी है ना क्वेश्चंस? एक बार आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चंस में. अब है आपके पास 11 की डिविजिबिलिटी. 11 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई? एफ पार्ट देखो, सबसे बड़ा पार्ट एफ ही है. 9 नहीं और भी है.
बट एफ लिख दिया तो एफ लिख दिया। अब 11 की डिविजिबिलिटी मैंने बोला है कि इस साइड मूव करेगी डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं। ऑड प्लेसेस कौन से हैं? फर्स्ट 3, थर्ड 1 5 0, उसके बाद सेकेंड 5, फोर्थ 1 और 6 9। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 4 9 1 10 और 1 15। अब डिडक्ट कर दो, बड़ा नंबर कौन सा है? इवन। इवन में से ऑड प्लेसेस को डिडक्ट किया तो क्या है आपके पास? 11, और 11 से डिविजिबल है ऑफ कोर्स, सो ठीक है, हाँ जी डिविजिबल है नंबर की डिविजिबिलिटी क्या हो गई? यस। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी को यूज़ करके आपको एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन, ट्रिविया दिया हुआ है, आप एप्टीट्यूड देते हो, उसमें ट्रिवियल क्वेश्चंस होते हैं, उसी कुछ टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, आपके पास है 6 7 2 4, यहाँ पे आपको डिजिट्स फिल करनी है। स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट digit in the blank space of each of the following numbers so that the number 4 is divisible by 3। एक डिजिट बोली हुई आपको, नंबर कब डिविजिबल होगा 3 से? जब उसकी सम ऑफ डिजिट्स हो डिविजिबल 3 से। सम ऑफ डिजिट्स देखो, बिना उस डिजिट के करके देखो, 6 + 7 + 2 + 4, और यहाँ पे आपको पता नहीं है x है। 7 6 13 14 15 + 4 19, ये 19 आ रहा है आपका। अब ये देखो 3 6 18, 3 7 21, 19 में कितने प्लस करेंगे 21 हो जाए। हम 21 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 3 से डिविजिबल हो जाएगा अगर सम ऑफ डिजिट, अभी 19 है, यहाँ पे एक डिजिट ऐसी लगानी है कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए टोटल सम ऑफ डिजिट्स। तो 19 20 और 21, मतलब 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा? 21, तो यहाँ आ जाएगा 2। कैसे आया दोबारा समझो। हमें क्या करना है, ये नंबर यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया हुआ है, हमें इस नंबर को डिविजिबल करना है 3 से। नंबर डिविजिबल कब होगा 3 से? जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो, और हमारा इस नंबर को छोड़ के, जैसे हमने x माना है, इस नंबर को छोड़ के सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 19, तो 19, और इसके बाद 3 की टेबल देखो, 3 6 18 होता है और 3 7 21। 18 से बड़ा है, 21 से छोटा है, हम 21 बनाएंगे इसे, और 21 बनाने के लिए 2 ऐड करना है, तो वो नंबर जो हमें यहाँ चाहिए वो आएगा 2। क्लियर? इसका पार्ट बी भी देखो, पार्ट बी क्या है इसका? 4 7 6 5 डैश और 2। अब फिर से सम ऑफ डिजिट्स देखो, क्या आएगा सम? 4 + 7 + 6 + 5 + x या डैश +2, 6 और 4 10, 17 17 5 22 22 2 7, 27 हो गया प्लस x। 27 में तो कुछ ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। इसको दो तरीके से यहाँ पे आप 2 डिजिट्स आ सकते हैं, या तो 0, या फिर 27 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 3 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो हमारा पहला नंबर वो है, तो हम 0 भी लिख सकते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? डिविजिबिलिटी बाय 11 बतानी है। जो हमने यहाँ पे पैटर्न यूज़ किया है ना, कुछ वैसा ही पैटर्न है, बस अब क्या है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी 3 की थी और वहाँ पे डिविजिबिलिटी 11 की है। इसमें है बी पार्ट, देखते हैं। पार्ट बी इज 8-9484। क्लियर? अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस आए, सम का जो डिफरेंस आए, वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अब पहले तो यहाँ पे वो करो, 1 2 3 4 5 और 6। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? 4 + 4 4 + 4 + x जो आपका डैश है। उसके बाद इवन प्लेसेस कौन से हैं? 8 + 9 + 8। ऐड करो 8 + x, और यहाँ पे 8 8 16 16 और 9 25। अब
ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा है, ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा? इवन प्लेसेस में से ऑड प्लेसेस को डिडक्ट करो। 25 माइनस 8 प्लस एक्स, जो नंबर आना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, जब जाके ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो अब कैसे करें इसको? इक्वेशन सॉल्व कर लो। 8 प्लस एक्स है यहाँ पे, ये माइनस का नहीं, एक्चुअली हमने इसको माइनस किया है, ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस एक्स है और वहाँ जाके हो जाएगा ये 25, ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 25 माइनस 8। x क्या आ गया? x क्या आ गया? आपको यहाँ पे इक्वेशन तो क्रिएट करनी है, बट इक्वेशन इस हिसाब से क्रिएट करनी है कि ये जो नंबर आए ये डिविजिबल हो 11 से। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे हम आपके लेवल के हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर? 8 में क्या प्लस करो? अब 25 में से अगर 14 माइनस हो जाए, 25 में से अगर 14 माइनस हो जाए तो 11 आ जाएगा। 11 आने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे 8 प्लस 6, 25 माइनस 14, 11। 25 में से या तो अब देखो 25 में से 3 माइनस होंगे, 22 आएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी अब 22 से नीचे का कोई नंबर आ सकता है जो डिवाइड हो जाए, तो 8 आपके पास ऑलरेडी है, 8 तो आपको डिडक्ट करने ही करने हैं, 8 के साथ कुछ और ऐड करके आपको डिडक्ट करना है। तो आप नंबर वो लो, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा लॉजिकली ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक अ रूल नहीं है कोई, आपको यहाँ पे अपना माइंड मेंटल एप्टीट्यूड यूज़ करना पड़ेगा। 8 आपके पास ऑलरेडी है, इसका मतलब आप 25 में से 8 तो डिडक्ट कर ही रहे हो। 8 डिडक्ट करने के बाद कितना बचेगा? आपके पास 25 में से 8 डिडक्ट करने के बाद कितना बचेगा? 17। 17 11 से डिवाइड नहीं होता, और आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर ऐड करना है, तो आप यहाँ पे 6 ही तो ऐड करोगे, तभी तो 11 होएगा नंबर। 17 में से 6 और चले जाएंगे और 11 हो जाएगा। तो आपके पास ये नंबर जो यहाँ पे मिसिंग था वो आ जाएगा 6। क्लियर? सो हमारी 3.3 एंड होती है और अब हम 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट 3.4। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? टेबल लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स, आपके पास कॉमन फैक्टर्स आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो कॉमन फैक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। आपके पास नंबर है 20 एंड 28। प्राइम फैक्टराइज कर लो इनको। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 5 1, और 28 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। अब यहाँ पे लिखो फैक्टर्स। 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, और 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7। कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? तो कॉमन फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 2, दैट इज these will be your common factors, और 1 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद ये इजी सा है, आपने 5th क्लास में भी किया हुआ है। आई डिड नॉट गो इनटू इट्स डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12, बी पार्ट देख रहे हैं इसका। 5 15 और 25। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 1, 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 3, 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? इंटू 1 भी, सिर्फ 5 और 1। कॉमन फैक्टर्स आर 5 एंड 1। यहाँ पे आप यहाँ पे 2 इंटू 2 नहीं लिखोगे, 2 और 2 लिखो।
सिर्फ 2 ही आ जाएगा क्योंकि एक ही बार कॉमन है, तो आप कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो, 2 ही आ जाएगा, 2 और 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? जो दोनों की टेबल में आते हो। मल्टीपल तो वही होते हैं और फैक्टर होते हैं जो डिविजिबिलिटी में आते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स A 6 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 की टेबल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, 6 में 6, 12, 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 36, 6 42, 6 48, 6 9 54, 6 9 60। इसके बाद 8, मैं 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, 8 6 8 9 72, 80। क्लियर। अब कॉमन ढूंढो। 24, 48, आगे। अब यहाँ पे तो कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, टेबल आगे करो। 12 6 72 और 8 12 12 8 96, 72 कॉमन हो गया। तो आपके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए आपके? 24, 48 और 72। कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दोनों की टेबल में आते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब 3 और 4 की टेबल बहुत आगे तक जाएगी। 3 की टेबल लिख लो यहाँ पे और 4 की टेबल लिख लो। 3 3 3 6 3 9 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 24 3 27 3 10 30। फिर 11 3 33, 12 3 36, 13 3 39, 14 3 42, 15 3 45, 16 3 48, 17 3 51, 18 3 54, फिर 57, कहाँ तक लिखें? काफ़ी आगे तक लिखना पड़ेगा। 18 3 हो गया ना, 19 3 हो गया, फिर 23 60, 63, 66, 69, यहाँ पे लिख लो। 72, 75, 78, 81, 84, 87, 91, 94, नहीं 91 नहीं 90, 90, 93, 96, 99। 4 की टेबल लिखो। 4 0 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 32 4 9 36 4 10 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 और 100। 100 से तो इन बिटवीन करना ना, लेस देन 100। हाँ जी, तो अब कॉमन मल्टीपल्स देखो। 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24 है, 27 नहीं है, 30 नहीं है, 33 नहीं है, 36 है, 39 नहीं है, 42 नहीं है, 45 नहीं है, 48 है, 51 नहीं है, 54 नहीं है, 63 नहीं है, 60 नहीं है, 66 नहीं है, 69 नहीं है, 72 है, 75 नहीं है, 78 नहीं है, 81 नहीं है, 84 है,
88 नहीं है, 92 नहीं है, 96 है। तो आपके कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस दैन 100 क्या क्या हो गए? 12, 24, 36, 48, 72, 84 और 96। इसका मतलब है ये सारे नंबर्स दोनों की टेबल्स में आते हैं 100 से नीचे। अब उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा हुआ है विच ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स जिन नंबर्स का HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनका HCF 1 होता है। अब हम करेंगे इसका पार्ट ई। 216 एंड 215 आपने किए हुए हैं ये सारे टाइप के क्वेश्चन अपनी 5th में, तो हम डायरेक्टली इसका डिवीजन मेथड से निकालेंगे HCF। 215 बाय 216 अंदर 215 से करो, क्या आया? 1। इससे डिवाइड करो 215 को, 1 ही आ गया तो 215 पे ही जाएगा। HCF क्या आ गया? 1 और HCF 1 आ गया तो ये नंबर क्या हो गए? येस दे आर को प्राइम। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो नंबर पेयर आपको दिया हुआ है ये को प्राइम है या नहीं। हमारे पास को प्राइम की कंडीशन क्या है कि को प्राइम नंबर होने के लिए HCF उन दोनों का 1 आना चाहिए, और यहाँ पे HCF 1 आ गया, हमने डिवीजन मेथड से करके देख लिया, तो यस दे आर को प्राइम। एक और पार्ट कर ले, इसका सी पार्ट कर लेते हैं। 30 and 415 अगेन करो डिवीजन मेथड से। 30 1 30 नहीं, 30 1 30 बड़ा नंबर चाहिए ना, 2 से करेंगे तो नहीं होगा। 30 से डिवाइड करके देखो यहाँ पे फटाफट, एक ही बारी में सॉल्व हो जाना चाहिए। 115 आ रहा है। अब 30 की टेबल में 3 3 9, 3 4 12 होता है। 3 3 90 किया, 25 आया, 25 आएगा 13 पे, 13 पे करो। 13 3 39 यानी कि 390 डिडक्ट करो यहाँ से। 5 9 10 11 यहाँ हो गया 0। अब 25 से 30 को करो। 25 1 25, यहाँ आया 5 और यहाँ है 25। 5 5 25। HCF क्या आया बेटा? HCF आ गया आपका 5, और जब आपका HCF 5 आ गया इसका मतलब 1 तो नहीं आया, और 1 नहीं आया तो नो दे आर नॉट को प्राइम। सो इसका मतलब क्या है कि नंबर्स को प्राइम नहीं है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 Question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी। इसका मतलब वो नंबर हमेशा एक नंबर से डिविजिबल होगा, वो होगा 5 × 12। इसका मतलब 12 5 होता है 60। मैंने ये बोला था कि अगर एक नंबर, आपने 6 की डिविजिबिलिटी में देखा है, हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो 6 कैसे, आप 6 को ऐसे देखते हो 2 × 3। 6 को जब आप मल्टीप्लिकेशन में एक्सपैंड करोगे तो ऐसे लिखोगे 2 × 3। सेम वेज 60 को आपने यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया 5 × 12 में, सेम चीज़ है। 8 को आप एक्सपैंड कर देते हो 2 × 4 में, या 12 को आप एक्सपैंड कर सकते हो 4 × 3 में। तो हर वो नंबर जो 4 और 3 से डिविजिबल होगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा। और यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिससे
वो जो नंबर आपको नहीं बताया हुआ वो हमेशा डिविजिबल हो, तो वो नंबर होगा बेटा जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 वो नंबर होगा जिससे वो गिवन नंबर जो हमें नहीं बताया हुआ वो हमेशा डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 5 और 12 का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट है। क्लियर? लॉजिकल बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 7th, a number is divisible by 12, by what other numbers will that number be divisible? यहाँ पे आपको ये चीज़ दी हुई है और आपने ये बताया, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, आपको ये दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में और आपने ये निकाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया हुआ है और आपने ये निकालना है। क्लियर? कैसे? आपको दिया हुआ है कि एक नंबर जो 12 से हमेशा डिविजिबल है वो कौन से दूसरे नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। मल्टीप्लिकेटिव एक्सपेंशन देख लो उसकी, 4 और 3 से। यहाँ पे भी एग्जाम्पल था, 4 और 3 आएगा यहाँ पे। क्लियर? नाउ हरिडली लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.5। इंटरेस्टिंग है, समझ के करोगे तो इंटरेस्टिंग है, अगर याद करने की कोशिश करोगे तो फिर याद तो आप कितने सम कर लोगे। मैथ्स में हर डिजिट अलग है, हर सम अलग है, हर कंसेप्ट अलग है, याद करने से कभी भी फ़ायदा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 आफ्टर अ ब्रेक।